Hello students, welcome back. Today's video is very important for all CUET aspirants because NTA has recently made an official announcement regarding CUET 2026. Okay, and in this video, I will clearly explain what has been announced, why it matters, and what you should do next so that you don't miss any crucial update. So stay till the end and listen carefully. तो सबसे पहली बात, this is about what? This is about the extension of the last date for submission of online application of what? That is CUET UG 2026 examination. Okay, और इसके टेंटेटिव डेट क्या है एग्जाम कंडक्ट करने की? 11th मई से 31st मई एंड द एग्जाम मोड क्या होगा? आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जो कि भारतवर्ष की डिफरेंट सिटीज में होगा और भारत के बाहर, इंडिया के बाहर 15 सिटीज में होने वाला है. ओके, एंड दिस एग्जाम जो है, इस एग्जाम से बच्चे कहाँ एडमिशन लेने की अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या इसके अलावा द यूनिवर्सिटीज दैट इज पार्टिसिपेटिंग थ्रू दिस एग्जाम, दैट इज स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी. ओके, तो इसका डेट जो है वो कब से था? 3 जनवरी 2026 से स्टार्ट हुआ था. लेकिन क्या है कि कई बार जो है बच्चे कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं क्योंकि ऑनलाइन है. ठीक है, तो अब बच्चों ने जो है वो एनटीए को रिक्वेस्ट किया. मल्टीपल रिक्वेस्ट आने की वजह से क्या है कि बच्चों के लिए, बच्चों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए एनटीए ने क्या किया है? डेट पे एक्सटेंशन किया है. तो अगर हम बात करें अबाउट द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जिसका एग्जिस्टिंग लास्ट डेट पहले कितना था? 30 जनवरी था, 30th जनवरी था. लेकिन अब वो रिवाइज लास्ट डेट जो है अब बच्चों को और 5 डेज एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, दैट इज द 4 फरवरी 2026. हाँ, टाइमिंग आपका 11:50 PM तक आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है. ओके, अब बात कर रहे हैं रिसेंटली क्या है कि कई सारे बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे फीस सबमिशन की. सारा काम तो हो गया लेकिन फीस सबमिट नहीं हो रहा मैडम. ठीक है, एनटीओ को भी कंप्लेन किया कि फीस सबमिशन नहीं दिखा रहा है, हमारे अकाउंट से कट हो गया है लेकिन अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है. तो अब इस वजह से एनटीए ने एग्जिस्टिंग जो अब डेफिनेटली ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का डेट दिया, चेंज किया, एक्सटेंड किया, तो फीस का भी डेट एक्सटेंड होगा. दैट इज पहले 31 जनवरी था लेकिन अब बढ़ा करके इसे 7 फरवरी 2026 किया, यानी कि बच्चों को बहुत लंबा टाइम मिला. पहले 30 जनवरी को ऑनलाइन सबमिशन कंप्लीट हो रहा था, 31 जनवरी तक आपका फीस ट्रांजेक्शन हो जाने का लास्ट डेट था, केवल एक दिन था. बट नाउ देयर इज 8 डेज एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर टाइम मिल रहा है. 4 से अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी आपको 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है बच्चों को. ओके, अब बात करते हैं करेक्शन इन पर्टिकुलर्स की. अगर मान लो बच्चों ने कुछ गलती कर दी, अब उन पर्टिकुलर्स पे करेक्शन करना है, तो अब ये करेक्शन कब करेंगे कंप्लीट? तो पहले ये 2 से 4 फरवरी था, लेकिन अब जैसे कि हमें ये पता है कि फीस ट्रांजेक्शन का डेट लास्ट 7 फरवरी है, तो उसके बाद ही आपका ऑनलाइन करेक्शन विंडो ओपन होगा. तो वो होगा आपका 9 से 11 फरवरी 2026. ठीक है, और इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पर बोला है दैट कैंडिडेट कैन मेक करेक्शन इन डिटेल submitted by them in their application form online through the correction window only during the period. जब आपका ये पीरियड जो है कब? 9 से 11 फरवरी के टाइम के बीच में ही आपको इसमें करेक्शन करना है. लेकिन अगर मान लो करेक्शन विंडो बंद हो गया तो फिर आप फिर उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हैं. ओके, तो ये इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है. जो बच्चे भी फॉर्म भर रहे हैं, प्रोसेस में है, या फिर जिन बच्चों ने अब तक फॉर्म नहीं भरा है, तो उन सबके लिए अच्छी सूचना है. ओके, so thank you for watching this video. Stay updated with Adi Career.